हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस का फाइनल वर्डिक्ट डिस्कस करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस मैंने आपको अच्छे से समझाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया था और ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल माना गया था उस समय पर। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस जजमेंट को लेकर के, जिसकी वजह से फिर ये अपील फाइल करी गई उस केस की सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रीवियस बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था। ओके, जो इस केस का नाम पहले था, उस केस का नाम था सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया तो इस केस का नाम था अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश एंड अनदर 2021। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका फाइनल वर्डिक्ट आया है। आइए देखते हैं प्रीवियस बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट क्या था। देखो, प्रीवियसली जिन्होंने जजमेंट दिया था उन्होंने कहा था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए और सेक्सुअल इंटेंशन विदाउट पेनिट्रेशन। ठीक है, मतलब सेक्सुअल असोल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट तब कमिट होगा, यानी कि सेक्सुअल असोल्ट तब कमिट होगा जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा तभी सेक्सुअल असोल्ट कमिटेड कहा जाएगा, तभी किसी इंसान को अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट बुक किया जाएगा, अक्यूज्ड को। ठीक है, ये जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको सेट असाइड करते हुए कुछ मेन इंग्रेडिएंट बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट इज सेक्सुअल इंटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेन इंग्रेडिएंट होगा सेक्सुअल असॉल्ट का, जो मेन इंग्रेडिएंट है सेक्सुअल असॉल्ट का अंडर सेक्शन 7, वो सेक्सुअल इंटेंट है। यानी कि सेक्सुअल इंटेंट से किया गया कोई भी काम, भले ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, भले ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर सेक्सुअल इंटेंट है तो सेक्सुअल असॉल्ट माना ही जाएगा। ठीक है, अगर सेक्सुअल इंटेंट है, अगर इंटेंशन है, तो सेक्सुअल असॉल्ट माना ही जाएगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट की बात हो रही है तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना, पेनिस, anus or breast of the child or makes the child to touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person। पहले इतना हम लोग समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सुअल इंटेंट से इन सारी चीजों को, किसी बच्चे की इन सारी चीजों को छूता है या फिर उससे छुआता है या किसी और से छुआता है, ठीक है, और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्स, और कोई और एक्ट करता है सेक्सुअल इंटेंट से विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट को बता रहा है, जो मतलब जिस फिजिकल कॉन्टैक्ट की अगर इन्वॉल्वमेंट है विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू बी सेक्सुअल असॉल्ट। ये कहा गया है सेक्शन 7 में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्सुअल इंटेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, इंटेंशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, मानसिकता का प्रेजेंट होना जरूरी है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का या फिजिकल कॉन्टैक्ट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जजमेंट क्या आई, रेस्ट्रिक्टिंग टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये दोनों ही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सर्ड है अंडर सेक्शन 7। एब्सर्ड यानी कि इलॉजिकल है। ठीक है, एंड विल डिस्ट्रॉय द इंटेंट ऑफ द एक्ट विच इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो एक्ट बनाया गया है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सेक्शन उस जो सेक्शन 7 में लिखा गया है, ये सेक्शन 7 उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उस इंटेंट को, जिस इंटेंशन से ये मतलब बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब आप कह रहे हो कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए तभी सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो इंटेंट है इस पूरा सेक्शन 7 का, इससे ये पूरा इंटेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, जो प्रोटेक्शन का जो इंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो सेक्शन 7 में अगर किसी इंसान को बुक कर लिया जाता है अंडर पॉक्सो एक्ट, उसको सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट के तहत उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है 3 साल की। ठीक है, अब देख लेते हैं अपील किसने फाइल करी थी। अपील फाइल्ड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट।
तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये, ठीक है। प्रीवियस बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है। प्रीवियस बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट ये थी कि जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी तब तक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट को कमिट करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, सेक्सुअल इंटेंट ही काफी है। अगर सेक्सुअल इंटेंट से किया गया कोई भी काम हो रहा है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट है, भले ही फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा केस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियोस थोड़ी सी लेट इस वजह से आ रही हैं बिकॉज आई एम नॉट दैट वेल, सो या प्लीज बेयर विद मी। थैंक यू सो मच।